राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामना करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजक और स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है धोखा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रजनी और राहुल की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि ऑफिस के लोग उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करते थे। राहुल एक जिम्मेदार पति था। रजनी की हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखता, ऑफिस में भी उसकी मदद करता और जब भी वह थक जाती तो उसके लिए कॉफ़ी बना देता। एक दिन ऑफिस में काम का बहुत दबाव था। रजनी अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखती रही और माथे पर पसीना आ गया। राहुल मुस्कुराया और धीरे से उसके पास आकर बोला, मैंने तुम्हारी फाइल कंप्लीट कर दी है, तुम बस चेक कर लो। रजनी हैरान रह गई। राहुल, तुमने फिर मेरी मदद की? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, पागल, तुम्हारी मदद करना तो मेरी जिम्मेदारी भी तो है। रजनी ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। तुम जैसे पति हर किसी को नहीं मिलते। राहुल हंसा, और तुम जैसी बीवी भी तो किस्मत वालों को मिलती है। उनका प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे की आंखों से ही समझ जाते थे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही अच्छा समय बीत रहा था। एक दिन रजनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। तब उसने राहुल को बताया तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। फिर वह समय भी आया जब रजनी को मैटरनिटी लीव लेकर घर में रहना था। तब भी दोनों के बीच बहुत प्यार था। राहुल उसका बहुत ध्यान रखता था। रजनी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खूबसूरत रिश्ता जल्द ही कड़वे मोड़ लेने वाला था। एक दिन जब राहुल ऑफिस में था, तब रजनी को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पति की असली सच्चाई क्या है? रजनी चौंक गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन फ़ोन कट गया। शुरुआत में उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब हर रोज़ वही कॉल आने लगे तो उसका शक बढ़ने लगा। दूसरी तरफ राहुल का व्यवहार भी बदलने लगा था। अब वह देर से घर आने लगा, फ़ोन कॉल्स से बचने लगा और अक्सर किसी गहरी सोच में डूबा रहता। रजनी ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, राहुल, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या कुछ चल रहा है? राहुल ने हंसकर बात टाल दी, अरे कुछ नहीं, बस ऑफिस का प्रेशर बढ़ गया है। रजनी को संतोष नहीं हुआ। एक दिन राहुल ने कहा कि उसे ऑफिस में देर तक काम करना है। रजनी को शक तो था ही, इसीलिए उसने राहुल की गाड़ी ट्रैक करने का फैसला किया। जीपीएस से उसे पता चला कि राहुल ऑफिस में नहीं था, बल्कि वह ब्लू आर्किड होटल में था। रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह किसी क्लाइंट से मिलने गया था या कुछ और चल रहा था। रजनी ने बिना कुछ सोचे टैक्सी ली और होटल पहुंची। जैसे ही उसने होटल के अंदर झांका, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल वहां एक लड़की के साथ बैठा था। दोनों बेहद करीब लग रहे थे। लड़की रो रही थी और राहुल उसे चुप करा रहा था। रजनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत राहुल के पास जाकर कहा, तो ये है तुम्हारा ओवर टाइम? राहुल हड़बड़ा गया। लड़की भी घबरा गई। रजनी, मेरी बात सुनो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। राहुल ने सफाई देने की कोशिश की। तब लड़की ने भी तुरंत कहा, भाभी, मैं मुस्कान हूँ, राहुल की चचेरी बहन। रजनी चौंक गई। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुस्कान मेरी चचेरी बहन है, जिससे मैं कई सालों बाद मिला हूँ। ये गुड़गांव में रहती थी। इसके पति और इसके बीच में कुछ इशू चल रहे हैं, जिसके चलते यह बड़ी मुसीबत में है और परिवार में कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा। इसीलिए मैं चाहता था कि पहले सब ठीक कर लूं, फिर तुम्हें बताऊं। रजनी को लगा कि उसने राहुल पर शक गलत किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ हफ्ते बीत गए। राहुल और रजनी के बीच सब कुछ ठीक लगने लगा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रजनी की दुनिया हिलाकर रख दी। एक रात जब राहुल नहा रहा था, तब रजनी ने उसका फ़ोन देखा। उसमें एक अनजान नंबर से मैसेज था, मुझे तुम्हारी बीवी से कोई मतलब नहीं,
पर तुम सिर्फ मेरे हो। रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वह नंबर सेव किया और अगली सुबह उसे ट्रैक करने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद उसे पता चला कि यह नंबर नेहा नाम की एक लड़की का था, जो राहुल के ऑफिस में काम करती थी। रजनी को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी एक दोस्त से कहा, मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। रजनी और उसकी दोस्त ने नेहा पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब राहुल ने कहा कि उसे देर तक ऑफिस में रहना है, तब रजनी चुपचाप ऑफिस पहुंची। उसने राहुल के कैबिन के पास जाकर देखा। अंदर नेहा थी। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ रखा था और कह रही थी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और चिल्लाई, तो ये है तुम्हारी सच्चाई राहुल। राहुल घबरा गया। रजनी मेरी बात सुनो। लेकिन रजनी ने गुस्से में कहा, अब कुछ सुनने को नहीं बचा। तुमने मुझे धोखा दिया। उस रात रजनी ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। राहुल ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अब टूट चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद रजनी को एक और सच पता चला कि नेहा का बच्चा राहुल का नहीं था, बल्कि ये सब उसकी चाल थी। नेहा ने राहुल से झूठ बोला था ताकि वह उसकी ज़िंदगी में आ सके और उसे फंसा सके। जब राहुल को सच पता चला तो उसने नेहा को छोड़ दिया और उसने रजनी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि रजनी, ये बात सच है कि वह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन रजनी राहुल से मिले धोखे से टूट चुकी थी। वह उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। अब राहुल अंजलि का पहले की तरह ध्यान रखने लगा था। रजनी धीरे धीरे पिघल रही थी, लेकिन इससे पहले कि रजनी कुछ कह पाती, उसे एक और झटका लगा। राहुल सिर्फ नेहा के साथ नहीं, बल्कि किसी और के साथ भी रिश्ते में था, और वह लड़की कोई और नहीं, रजनी की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया थी। एक दिन रजनी ने राहुल को प्रिया के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तब राहुल ने कहा, अब तुमसे छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं है रजनी। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन ये सच भी उतना ही सच है कि प्रिया के बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। राहुल ने कहा तो रजनी टूट गई। राहुल बोला, तुम मेरे साथ हमेशा रह सकती हो, लेकिन मैं प्रिया को भी नहीं छोड़ूंगा। तब रजनी ने कहा कि ये नया रिश्ता तुम्हें मुबारक हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राहुल ने कहा, तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे में तुम कहाँ जाओगी? तुम यहीं रहोगी। ये बच्चा मेरा है। तब रजनी ने कहा, यह बात तुम्हें दूसरों से संबंध बनाने से पहले नहीं सोची थी, तो अब क्यों सोच रहे हो? फिर उसने अपना सामान पैक किया और राहुल को छोड़ दिया। रजनी ने अकेले अपने बच्चे को जन्म दिया और अपना नया जीवन शुरू किया। उसने अपना ऑफिस भी बदल लिया, लेकिन जब उसने सोचा कि उसकी ज़िंदगी अब ठीक हो गई है, तभी उसकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आया, अर्जुन। अर्जुन जो उसके ऑफिस में नया बॉस बनकर आया था। वह बेहद समझदार और सहायक था। धीरे धीरे अर्जुन रजनी के करीब आने लगा और उसे रजनी के जीवन के बारे में पता चला। तो उसने रजनी से कहा कि तुमने बहुत दर्द झेला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को वह हर खुशी देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। रजनी को लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में प्यार की एक और कहानी शुरू हो रही थी। इधर प्रिया ने भी राहुल को धोखा दे दिया। हुआ यूं कि प्रिया सिर्फ राहुल के पैसों की वजह से उसके साथ थी, और एक दिन अचानक किसी गलती की वजह से राहुल की नौकरी चली गई, और उसके बाद प्रिया ने भी उसे छोड़ दिया और बोली कि जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हो सका वह मेरा क्या होगा। और वैसे मैंने तो तुम पैसों के लिए तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था। अब जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं, पैसे नहीं, तो तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगी। प्रिया के जाने के बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जो रजनी के साथ किया था वह बहुत गलत था, और उसी की सज़ा भगवान ने उसे दी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी राहुल रजनी के पास गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। तब रजनी ने कहा कि राहुल, गलती सिर्फ एक बार माफ़ की जाती है, बार बार नहीं। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। और रजनी ने फैसला किया वह कभी भी राहुल के पास नहीं जाएगी। उसने अर्जुन को मौका देने का फैसला किया। कभी कभी प्यार में हार जरूरी होती है ताकि सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सके। और रजनी ने अपनी ज़िंदगी में नया
प्यार अपनाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, कभी कभी माफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी होता है सबक, और राहुल के लिए यह सबक उसकी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।